कोई कमेंट बॉक्स में बता देगा कि आवाज़ सही आ रही है, आवाज़ और वीडियो सही आ रही है, देन वी शुड देन वी कैन प्रोसीड। बहुत शुक्रिया शहर भाई। शहर भाई ने कल हमें रेकमेंड किया था एक और फिटनेस ट्रेनर हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस ट्रेनर अक्रॉस कराची। तो शहर भाई, जस्ट टू लेट यू नो दैट हम लोग जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करने की भी, एंड विल ट्राई टू गेट हिम एज सून एज पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स, और देखते रहिए, पसंद करते रहिए। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि अगर आप लोगों में से किसी को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक में बात करनी है तो यू गाइस कैन लेट मी नो कि किस टॉपिक में आप लोग जो है इंटरेस्टेड हैं एपिसोड के लिए, एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर एज वेल। अच्छा जी, बाकी जो है वो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू हैशटैग क्वारंटाइन शो का कमेंट किया करें, कोई भी कमेंट किया करें उसमें लिखा करें हैशटैग क्वारंटाइन शो, सो दैट वी कैन मूव ऑन। उसके अलावा कल फेमिनिज्म में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हुई थी कि फेमिनिस्ट के साथ जो है फेमिनिज्म के ऊपर एपिसोड करने पे, तो मैंने एक पोल किया था अपने इंस्टाग्राम पे भी, अपने फेसबुक पे भी, कि क्या मुझे जो है वो एपिसोड करूँ मैं फेमिनिज्म पे फेमिनिस्ट के साथ। तो उसमें रिस्पॉन्स जो है वो 24 आवर्स जैसे कंप्लीट होंगे मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या है, और फिर कल के एपिसोड में मैं उस पर भी बात करूंगा कि फेमिनिज्म के ऊपर हमारे शो का क्या प्रोसीजर है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 24 आवर्स में पोल खत्म हो जाए, देन आई शो द स्क्रीनशॉट ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज instagram.com/troysufyan। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर है। सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल वांट्स टू बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर इन पाकिस्तान, मोस्टली लड़कियां जो है वो बहुत जो है ना इंटरेस्टेड होती हैं इस फील्ड में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, और अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स जो है वो करने नहीं देते हैं। आर्ट की फील्ड हमारे काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है वो करने नहीं देते हैं, तो टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह आपको करने दिया जाएगा। और आज के शो में हम लोग यही बताएंगे किस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन में चीज़ें होती हैं, हाउ मैनी एक्सपीरियंस यू शुड हैव, इज इट अ गुड फील्ड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और नॉट, एंड वील बी हैविंग अ वंडरफुल गेस्ट विद अस who is Mahmood Dedi, who has been working in this field since 8 years and he is one of my very good friend as well। तो काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था उनके साथ शो लाइन अप करने की, तो आज जो है वो उनके साथ शो लाइन अप हुआ है। हम वी विल बी डिस्कसिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ वी विल बी डिस्कसिंग ऑन अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ईजी होती है नहीं होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेसिकली होती क्या है, इन सब से रिलेटेड बात करेंगे। अच्छा जी, हमारे गेस्ट हमारे साथ आ जाएंगे, तो फिर विल बिगिन। मेरी टीम कोशिश करेगी कि विल गेट इन टच विद हिम। अच्छा जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर। आप लोग के सवाल लेंगे, अगर आप में से कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहता है, आपके लिए आपका कोई भी सवाल है तो हम लोग वो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। लेकिन जब भी आप लोग कमेंट किया करें तो काइंडली ट्राई टू मेक हैशटैग क्वारंटाइन शो ऑन इट, मेंशन किया करें ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग में, ताकि हम लोग वी कैन गो अप एज वेल। अच्छा जी, तो हमारे गेस्ट ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है। सिंस जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, लेट मी टेल देम दैट वी विल बी हैविंग महमूद डेडी with us today, who is one of the finest interior designer across Karachi, who have several years of experience in this field, and अच्छा जी, तो गेस्ट का वेट कर रहे हैं हम। गेस्ट है अच्छा जी,
तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग जो है वो महमूद रेड्डी के साथ बात करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इंटीरियर डिज़ाइन। एक बार वो आ जाएं तो फिर जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और किस तरीके से जो है वो चीज़ें करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर, आप क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, तो हमें जैसे गेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। Recording team, can we start recording since our guest is right here? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सफियान भाई, सही से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महमूद, अपना कैमरा ऊपर कर लेना थोड़ा, ठीक है। तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। सही है सर? और थोड़ा सा ऊपर। हाँ, परफेक्ट है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग टीम भी हमें कंफर्म कर दीजिएगा कि सही है, तो हम लोग जो है वी कैन बिगिन विद आवर शो। आपकी आवाज बहुत कट रही है, क्या कंफर्म करना है? अब आवाज आ रही है तुम्हें मेरी महमूद? अच्छा जी, तो आज का एपिसोड जी, आवाज आ रही है महमूद तुम्हें मेरी? बिल्कुल, अब बिल्कुल आई आवाज। परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो घर में जो भी लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं उन्हें प्लीज बोल देना कि वाईफाई बंद कर दें, क्योंकि इंस्टाग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत वाईफाई लेती है। सही है, तो वाईफाई बंद करवा चुका हूँ। ओके, तो बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्वारंटाइन नंबर एपिसोड 17 एंड टुडे वी आर टॉकिंग ऑन इंटीरियर डिजाइन विद वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटीरियर डिजाइनर अक्रॉस द सिटी, महमूद रेड्डी, who have several years of experience in this field। सबसे पहले तो महमूद बताओ, कैसी तबीयत है, क्वारंटाइन कैसे जा रहा है? इस क्वारंटाइन में समझ रहे। बाकी ये है कि मैं एज अ फ्रीलांस भी काम करता हूँ, तो फिर मेरे पास वैसे भी है मसरूफियात घर में काम करने के लिए, और जो हमारा ऑफिस है वो भी वर्क फ्रॉम होम से चल रहा है 12 to 5, तो उसमें भी हम अपडेट करते हैं। तो 9 to 5 चल रहा है तुम्हारा काम प्रॉपर? यस, 12 to 5 चल रहा है बेसिकली। 12 to 5 चल रहा है, चलो। और रमजान का क्या सीन है, टाइम वही हाफ कर देंगे या इसी टाइम पे अभी तक डिस्कशन चल रहा है कि इतना ही टाइम होगा? यार अभी तक कंफर्म नहीं है कुछ भी। 5 बजे तक का मेरे ख्याल से जो है वो, अब यही है जो नोटिस आएगा उस हिसाब से होगा। अभी तक सही, क्योंकि अभी तो वैसे भी घर में ही काम कर रहे हैं, आने जाने वाली टेंशन तो नहीं है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा महमूद, ये बताओ कि सबसे पहले कि बहुत सारे लोगों को शौक होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का, स्पेशली जो है वो ये फील्ड फीमेल्स पे बहुत कैरी करती है कि हमें इंटीरियर डिजाइनर बनना है, हमें इंटीरियर डिजाइनर बनना है। गेस्ट वॉइस इशू। अच्छा महमूद, तुम्हारी आवाज का इशू हो रहा है। तुम जो है ना, एक बार वाईफाई रिफ्रेश कर लो अपना, ठीक है? मैं तुम्हें दोबारा ऐड करता हूँ। मैं उसके बाद कॉल बैक कर रहा हूँ आपको, 1 सेकंड में। ठीक, परफेक्ट। अच्छा जी, तो महमूद ढेडी हमारे साथ हैं। वी आर डिस्कसिंग ऑन टुडे के हाउ दिस फील्ड वर्क्स, what are the importance in this field, what are the advantages and disadvantages of this field, और भी हम लोग काफी सारी बातें करेंगे इस पे कि किस तरीके से जो है वो चीजें कैरी करती हैं, और किस तरीके से जो है इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड जो है वो आगे बढ़ रही है दुनिया में, किस तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड जो है वो हमारे पास आगे बढ़ रही है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इंटीरियर डिजाइनिंग करा रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में से आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहिए, आया आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के हम आज के शो में जो सवाल लेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, यू कैन आस्क बाय यूजिंग #QuarantineShow your question and we'll try to get maximum number of questions। अच्छा जी, तो कोई टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से हमने अपने गेस्ट को बोला है कि गेट बैक टू अस। टेक्निकल इश्यूज बहुत हो रहा है, काफी सारी जगहों का नेट जो है वो आजकल बहुत धोखे दे रहा है। कल भी गेस्ट जो है वो, कल तो गेस्ट को लाइव सेशन ही दे रहा था। कल का जो गेस्ट इतना लेट आया और फिर वो किसी और की आईडी से आना पड़ा उन्हें, क्योंकि उन्हें जो है वो लाइव सेशन ही दिख रहा था, तो काफी ज्यादा मसले हो रहे हैं। अच्छा जी,
एक बार फिर से गेस्ट ज्वाइन कर लें तो फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीजें कैरी करती हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आप में से किसी को भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोल चल रहा है जिसपे मैंने पूछा हुआ है कि फेमिनिज्म पे मुझे एपिसोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो काइंडली टेक अ पार्ट ऑन इट। मुझे बताएं कि फेमिनिज्म पे शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उस पोल पे भी कमेंट करें, यहाँ पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हैं कि शो करें या नहीं करें, क्योंकि पोल बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। और एक बार जब उसके 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आई पोस्ट इट ऑन माई स्टोरी एज वेल के आंसर क्या आया है, और हम लोग फिर उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने आज एक और जो है वो स्टोरी डाली थी कि आप लोगों को सैड पोएट्री सुननी है, रोमांटिक पोएट्री सुननी है। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे सैड का कहा था, तो इट्स up on my YouTube channel. अच्छा जी, we'll try again to get our guest with us back so that we take it from there. Today we are talking on interior designer with Mahmood Dedi. जी सफियान, आप सुन सकते हो मुझे? हाँ, अब सुन भी सकता हूँ और काफी अच्छा दिख भी रहा है। अच्छा, मुझे महमूद ये बताओ सबसे पहले तो कि इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड जो है वो लड़कियों में बहुत ज्यादा कैरी करती है, तो ये पाकिस्तान में ऐसी चीजें या वर्ल्ड वाइड ज्यादा जो है वो लड़कियां प्रेफर करती हैं इस फील्ड को? यार ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक तरह से बहुत बड़ी मिथ है ये कि लोग सोचते हैं कि ये फील्ड जो है सिर्फ लड़कियों के लिए। तो वर्ल्ड वाइड तो ऐसा कभी भी नहीं था, बल्कि ये था कि सिर्फ पाकिस्तान और ये एशियन कंट्रीज में इस तरह से ये रुझान था कि जो है वो लड़कियां ही इंटीरियर डिजाइनर बन सकती हैं एंड इस तरह से कुछ। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत चेंज होती जा रही है। भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, बल्कि इनफैक्ट मैं लड़का हूँ और मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई है। तो ये है कि अब हाँ नंबर्स कम है, ये कह सकते हैं कि नंबर्स कम है, लड़कों के नंबर्स कम है एज कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो। लेकिन अब जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है कि तकरीबन बैलेंस हो गया 50-50, लड़के भी उतने ही है इतनी लड़के। अच्छा, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं बची लड़कों के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग करने की? जी सॉरी, मैंने कहा कोई मोटिवेशन नहीं बची लड़कों के लिए इंटीरियर डिजाइन करने की अगर नंबर ही 50-50 हो गए तो? हाँ मतलब मोटिवेशन कम होती जा रही है, नंबर्स ये है कि लड़कों के बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अच्छा तो मुझे ये बताओ कि इंटीरियर डिजाइन में बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का ये जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है कि इंटीरियर बनाना होता है घर का, और उसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि घर जो सजता है, ठीक है, फर्नीचर कैसे प्लेस होगा, लैम्प कैसे आएगा, कौन से फीचर लगेंगे, ये इंटीरियर डिजाइनिंग होती है। तो फिर वो जो क्या नाम है, बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग जो होती है वो सारी इसी चीज के ऊपर कैरी करती है। इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या क्या और होता है? यार देखें, ये एक पूरा प्रोसीजर वाइज एक चीज है। ये इसको मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि हम एक स्पेस है उसको किस तरह से फंक्शनल और उसको उस स्पेस को ब्यूटीफुल कि उस स्पेस को लेते हुए फंक्शनली प्रैक्टिकलिटी के साथ उस चीज को मेंटेन करते हुए एक इंटीरियर डिजाइनर जो है वो स्पेस को फंक्शनली उसको समझे। मैं कह सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल हो भी जाएगा, क्योंकि अगर ये जो आप बात बोले ना कि जैसे कुशन कौन से हो गए, कर्टन कौन से हो गए, तो ये भी एक हद तक इंटीरियर डिजाइनर देखता है। लेकिन अब जो है वो उसकी टर्म बन गई इंटीरियर डेकोरेटर की। जैसे पहले हमारे पास जब बिल्डिंग्स बनती थी तो वो बिल्डिंग्स बनाते थे सिविल इंजीनियर्स, उसमें आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं आपको बहुत अर्ली टाइम्स की बात बता रहा हूँ। उसके बाद चीजें जिद्दत में आती रही, इंप्रूवमेंट होती रही, टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद जो है वो आर्किटेक्ट ने इंटीरियर वो बिल्डिंग डिजाइन करना शुरू की। जब आर्किटेक्ट इन्वॉल्व हुए उस वक्त इंटीरियर डिजाइनर नहीं थे इतने, ठीक है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। फिर जब इंटीरियर डिजाइनर्स नहीं थे तो आर्किटेक्ट ही थे जो इंटरनली भी इन्वॉल्व थे, यानी बिल्डिंग का एक्सटीरियर कैसा होगा और बिल्डिंग का इंटीरियर भी कैसा होगा वो भी आर्किटेक्ट ही देखते थे। तो जब इंटीरियर डिजाइनर्स इन्वॉल्व हुए तो फिर आर्किटेक्ट्स जो है वो अपने पार्ट से हाफ हो गए कि भाई हम एक्सटर्नली देखेंगे, इंटीरियर जो होगा वो इंटीरियर डिजाइनर देखेगा क्योंकि वो बेस्ट है इस चीज को लेके, उससे बाकायदा मतलब क्वालिफाइड है वो इस चीज को लेके। अब आ गई टर्म एक और आगे कि जब इंटीरियर डिजाइनर को स्पेस को डिजाइन कर दिया, उसने उस स्पेस को फंक्शनल बना दिया, उसके बाद आता है इंटीरियर डेकोरेटर का काम कि वो किस तरह से पैटर्न को चूज करता है, वो कौन से कलर्स मतलब कंबाइन करता है। सॉफ्ट इंटीरियर्स हो गए, कर्टन्स हो गए,
आपका जो जो सॉफ्ट इंटीरियर्स में आता है, रग्स हो गए, कुशन्स हो गए, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ रखने हैं, मोस्टली इंटीरियर डिजाइनर देखता है, उसके बाद उसकी जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर उसको आगे परस्यू करता है। अच्छा, तो इंटीरियर डेकोरेटर जो है उसको भी बैचलर्स इन इंटीरियर डिजाइन ही करना पड़ता है? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग की जो डिग्री है बैचलर्स है। अब जो इंटीरियर डिजाइनर कर रहा है उसके पास आगे जो है वो ब्रांचेज हैं। वो इस सूरत में है कि वो अगर इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास सब ब्रांचेज उसकी ये होंगी कि 3 to 4 सब ब्रांचेज हैं उसकी। वो इस तरह से कि मैं या तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर सकता हूँ एज एन इंटीरियर डिजाइनर, ओके। और सेकेंडली ये है कि मैं सेट डिजाइनिंग कर सकता हूँ, जो आप लोगों की मीडिया डायरेक्शन एंड शूट्स एंड एवरीथिंग, इस तरह के चीज़ों के लिए सेट डिजाइनर बन सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकता है, फर्नीचर एंड स्टफ, इस तरह की चीज़ें। तो ये इसकी सब ब्रांचेज है, किसका किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है ये। मतलब ये मेजर है बेसिकली, इंटीरियर डिजाइनिंग आप इन 3-4 फील्डों में कर सकते हो। जी, इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद आप इन चीज़ों में अपना करियर जो है वो इसको एक्सीड कर सकते हो। अच्छा, तो महमूद मुझे ये बताओ इस पे कि ये इंटीरियर डिजाइनर के मेजर होते हैं या इंटीरियर डिजाइन कंप्लीट करने के बाद आप इनमें से कोई फील्ड परस्यू करते हो? देखें, इनके मेजर्स तो नहीं होते हैं जिस तरह से हमारा मीडिया की फील्ड में जैसे आर्ट डायरेक्शन ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, क्योंकि हमारी मीडिया की फील्ड में होता है जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, फिल्म एंड टीवी, एनिमेशन, ये 4 अलग अलग फील्ड्स में आप मेजर करते हो। तो ये जो तुमने 4 बताई इंटीरियर डिजाइनिंग करने के बाद आप परस्यू करते हो, स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं इसे हम? हाँ, इसे स्पेशलाइजेशन इसलिए कह सकते हैं कि हम जब थीसिस कर रहे होते हैं लास्ट ईयर में, तो जब लास्ट ईयर में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट आखिरी में अपना थीसिस करता है, थीसिस का मतलब ये होता है बेसिकली जब वो ऑल ओवर अपना 4 साल उसने लगा दिए, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल प्रोजेक्ट अपना शो करना होता है अपने टीचर्स के सामने, और उसको ये करना होता है कि भाई उसको ये भी बताना होता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, समझे आप? उससे ये कंसर्न होता है कि अगर उसको प्रोडक्ट डिजाइनिंग का शौक है तो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट अपने थीसिस में वो करेगा, प्रेजेंट करेगा जो उसके इंटरेस्ट को शो करेगा, और हमारी फील्ड में क्या नई इन्वॉल्वमेंट आ सकती है वो बताएगा, ठीक है, अगर प्रोडक्ट डिजाइनर है तो सही है। उसके बाद अगर इंटीरियर डेकोरेटर उसको बनना है, वो कहेगा भाई मुझे इंटीरियर डेकोरेटर ही बनना है, तो फिर वो उस चीज़ को लेते हुए अपने थीसिस को कंटिन्यू करेगा। इसमें कोई मेजर्स नहीं है कि हम भाई ये कहें कि भाई वो मुझे सिर्फ यही करना है तो मैं सी पे ही जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अदर देन मास्टर्स अगर किसी को करना हो तो वो कहे मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग में ही मास्टर्स करूंगा, तो ये जो है वो उसको। तो मतलब फिर तो बहुत ही ह्यूज फील्ड हुई है मोहित, क्योंकि वंस यू आर डन विद योर 16 years ऑफ एजुकेशन देन यू नीड टू डिसाइड कि आपको स्पेशलाइजेशन किस में करनी है, मास्टर्स किस में करना है। तो स्कोप है इस फील्ड का पाकिस्तान में इस टाइम? यार स्कोप तो है, बहुत है अभी फिल वक्त, तो वर्ल्ड वाइड बहुत है कि अगर कोई यहाँ से बैचलर्स करता है और अपने मास्टर्स के लिए किसी यूरोपियन कंट्री चला जाता है, क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है वो खूबसूरत आर्किटेक्चर देखा जाता है, आपको पता ही होगा। तो अगर वो यहाँ से बैचलर्स करके फिर मास्टर्स करता है, वहाँ पर अपना करियर परस्यू करता है, जॉब करता है, जो भी है, तो अगर वो वर्ल्ड वाइड अभी देखा जाए तो बहुत स्कोप है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में इन द फ्यूचर 5 to 10 years इसका बहुत समझे बूम आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान में भी। तो मतलब अगर इस टाइम अगर कोई इंटरमीडिएट कर रहा है तो इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर हिम इन ऑर्डर टू बी द पार्ट ऑफ दिस फील्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, तो महमूद मुझे तो पता है कि तुम कब से कर रहे हो, तुम वैसे व्यूअर्स को बताओ तुम काम कब से कर रहे हो इस फील्ड में? यार मैं इस फील्ड में काम करते हुए मुझे तकरीबन 6 to 7 years हो गए, यानी मेरी एकेडमिक लाइफ से पहले से ही मैं काम कर रहा हूँ फील्ड के अंदर। वो इस तरह के हमारे जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है इसके वो होती है बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो अब वो जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, जब तक आपको वो सॉफ्टवेयर नहीं आया तो फिर आप एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर नहीं बन सकते। हाँ, हम काम करवा सकते हैं लोगों से, लेकिन जब तक एक डायरेक्टर को सारी चीज़ों का, कैमरास का नहीं पता होगा, या कोई चीज़ समझे आप, उसको प्रैक्टिकल चीज़ों का पता ही नहीं होगा कि वो किस तरह से रन किया जाता है, तो वो एक अच्छा एक डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह इंटीरियर डिजाइनर भी है, बगैर किसी सॉफ्टवेयर की नहीं कर सकता। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने 7 साल पहले हमारा एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है 3ds Max के नाम से, जिसमें हमारे स्पेसिस की 3Ds बनती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर मैंने सीखा था।
अर्ली तो 2013 या 2014 के अंदर, तब से मैं जॉब कर रहा हूँ और 2016 में मैंने ग्रेजुएशन अपना स्टार्ट किया था। ओके अच्छा, तो मोहित वो महमूद, जिस तरह तुमने मुझे बताया कि इसका एक्सपीरियंस बहुत है और क्या नाम है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत और आगे जाकर ये फील्ड जो है वो बूस्ट भी बहुत करने वाली है। तो इंसान के अंदर, क्योंकि ये आर्ट की फील्ड है, आर्ट की फील्ड ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल आर्ट की। तो आर्ट की फील्ड में बंदे के अंदर क्या क्या क्रिएटिव साइड्स होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर बन सकता हो? क्या क्या स्पेशलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा ये नेचुरली भी होता है। किसी इंसान के अंदर नेचुरली वो आंख होती है आर्ट देखने वाली, ठीक है। किसी के पास कोई स्किल होती है, किसी के पास वो बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। किसी को ट्रैवल का शौक होता है जो चीज़ों को कैप्चर करता है, और कोई होता है जो आर्टिस्ट होता है। फोन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। सही। तो अगर देखा जाए तो हम जो भी इंसान, अगर इसमें ये नहीं है कि भाई मुझे शौक है, मुझे अगर स्केचिंग आती है तभी मैं किसी ग्रेजुएशन में या किसी बैचलर्स में एडमिशन लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डिप्लोमा करो, कोर्सेज करो, ऑनलाइन कोर्सेज है, अब तो बहुत ईजी हो गई चीज़ें। तो इंसान चाहे तो अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, ठीक है। और मैं देखता हूँ ना यार, लोग फालतू चीज़ों में बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर वो चाहे तो अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, और इंटरेस्ट बढ़ाने से मकसद ये भी है कि चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर चाहे तो बेशक फेलियर ही होगा ना, अगर 1 साल बंदा लगा देता है या 6 महीने लगा देता है, कुछ सर्चिंग कर लेता है, तो वो उसको पता चल जाएगा यार मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। अगर वो बिल्कुल ही अच्छा जी, तो ये बताओ मुझे कि इस टाइम बैचलर्स की ही वर्थ है इंटीरियर डिजाइनिंग की? वर्ल्ड वाइड के हिसाब से बात करेंगे, तुमने बोला ज्यादा इसकी जो इस टाइम वर्थ है वो वर्ल्ड वाइड है। तो डिप्लोमा भी बंदा करे तो उसको इंटरनेशनली काम करने की अपॉर्चुनिटी या इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या बैचलर्स वुड बी अ प्लस पॉइंट? देखें, हाँ एग्जैक्टली, बैचलर्स इज गुड विद, मतलब वो बेहतरीन हमारा एक वो होगा डिसीजन अगर वो बैचलर करके जाता है तो, अगर किसी कंट्री में उसको काम करना है। और जहाँ तक बात डिप्लोमा की है, तो डिप्लोमा में से भी लोग लेते हैं काम के लिए, लेकिन वो सूरत में लेते हैं यार, वो लोग पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा लिफ्ट कराते हैं, ठीक है। वो कहेंगे कि भाई अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ना, आप अपने कोर्सेज एक्सीड करो, अपना जो भी आवरली आपने कोर्सेज लिए हैं उसको अपना डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। या तो यहाँ आके पढ़ो, वो बगैर पढ़े लिखे लोगों को नहीं यार। मतलब ये तो फिर बहुत इंकरेजिंग है, क्योंकि मीडिया की फील्ड में स्पेशली वो एक्सपीरियंस बहुत देखा जाता है, इसलिए आज तक बहुत सारे डीओपी, बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं जो मुंह में मावा पान चबाकर जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को ही वर्थ दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता आ रही है पढ़ी लिखी आवाम भी, लेकिन वो पढ़ी लिखी आवाम को भी वही लाइट से ही काम शुरू करना पड़ रहा है। स्पेशली प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम। तो ये बड़ा अच्छा है कि जो फील्ड वाले वो खुद ही इनकरेज करेंगे, भाई आपने अगर डिप्लोमा भी किया हुआ है तो आप उसे बैचलर्स में कन्वर्ट करो, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बात अब बताओ महमूद के, अगर कोई भी इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, ठीक है, मोटिव ही शो का ये है कि जो यूथ है उसको कोई अकल आए इस क्वारंटाइन के टाइम पे, क्योंकि यूथ तो हमारी फारिग है, ठीक है। जो भी इस टाइम 16 से लेकर 20 साल का 21 साल तक का बच्चा है वो बर्बाद है बेचारा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इंटीरियर डिजाइन करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शंस क्या क्या है कराची के अंदर और फिर पाकिस्तान के अंदर? यार देखो, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, अगर इंसान चाहे तो फिर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इजी वे मैं आपको बता दूं ना कि जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आपका एडमिशन बहुत आसान होता है। अब अगर हम किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखे जाएं और कोई बिल्कुल ऐसा बच्चा है कि भाई इंटरमीडिएट कर लिया, मुझे पता है लोगों में इतना अभी उस वक्त तक इतना नहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ होता कि मैं क्या करूं, या तो वो कॉमर्स कर लेता है या तो वो कुछ कर लेता है, इंजीनियरिंग को हटा के, सही है। इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर वो फॉर एग्जाम्पल उसने इंटरमीडिएट कर लिया है और वो कहता है कि यार मुझे किसी आर्ट की फील्ड में जाना है, अब सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग की भी तो इंटीरियर डिजाइनिंग ही करे, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर वो उसको अपने एज ए करियर चूज करना है तो उसको सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा।
आपको आवाज आ रही है मेरी? एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ, एक्सप्लोर करना पड़ेगा इंटरनेट पे सबसे पहले तो। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अभी दौर चल रहा है ना टेक्नोलॉजी का, उसमें हमारा सबसे इजीएस्ट वे हमारे पास इंटरनेट है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो। ठीक है। अच्छा मोहित, तुम्हारा महमूद यार, एक्चुअली मोहित बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं ऐसे महमूद कहता नहीं हूँ, एमडी कहता हूँ। तो अच्छा, तो एमडी पहले तो तुम्हारा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, वापस लेता हूँ एपिसोड के ऊपर। अच्छा, तो महमूद कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इंटीरियर डिजाइन के ऊपर, और जो उन्होंने हाईलाइट की इंपॉर्टेंट चीजें इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर, उसमें उन्होंने स्पेशली ये चीज बताई कि क्या नाम है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इफ यू आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट राइट नाउ, और इफ यू आर इन योर matriculation एंड यू आर जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर एंड यू लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू अ फील्ड ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, तो उन्होंने आपको बताया कि यू नीड टू रिसर्च। क्यों? क्योंकि आपके अपने ऑप्शंस जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें उनका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, वो भी हम ऐड करेंगे। लेकिन सिंस व्हाट ही हैज सजेस्टेड यू कि आप खुद एक्सप्लोर करें, लेकिन मसला ये कि हमारी आवाम एक्सप्लोर सिर्फ नेटवर्क नहीं कर रही है आफ्टर यूथ। अच्छा, तो महमूद, तुम बता रहे थे कि खुद एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या नाम है, यूनिवर्सिटीज को, कि आपके हिसाब से, आपकी के हिसाब से, आपके क्या नाम है ग्रेड के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है आपके लिए? महमूद, आवाज आ रही है? हाँ, अब थोड़ी सी आवाज मुझे आपकी समझ आ रही। अच्छा, अब सही है? हाँ, बेहतर है, बेहतर है। आप अगर स्लो चलेंगे तो मुझे आवाज आए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने ये बोला है कि एक्सप्लोर खुद करे स्टूडेंट के कौन सी यूनिवर्सिटी इज बेटर फॉर हिम। भाई बिल्कुल, मुझे एक सेकंड में कॉल आप। अच्छा, चले मैम, दोबारा कोशिश करते हैं। मैं मुझे करूँगी महमूद, मुझे जो है वो तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही, दोबारा से कोशिश करते हैं महमूद को लेने की। काइंडली कमेंट #current and show on the comment box so that we can go up। उसके अलावा आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, अगर कोई स्टूडेंट है इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है, इफ यू आर ऑल्सो एन इंटीरियर डिजाइनर या आप इस फील्ड में पढ़ चुके हैं, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि फिर हम इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे लगाएंगे, सो मोर पीपल कैन गेट टू अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, तो हम दोबारा से कोशिश करते हैं एमडी को अपने साथ लेने की, सो दैट वी कैन डिस्कस। अच्छा जी, तो मैं जरा सा तारुफ भी करा दूं। महमूद डेडी जो है, ही इज वर्किंग इन डिजाइन एंड डेप्थ, अ वेरी फेमस इंटीरियर आउटलेट, उधर ये काम करें, और एंड ही इज अ फैंटास्टिक डिजाइनर। वो फ्रीलांस भी काम करते हैं, 3D डिजाइन एंड 3D डिजाइनिंग करते हैं। उसके अलावा ही इज अ वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर। तो अगर आप लोग मेरे रेफरेंस से भी इनसे रब्ता करेंगे, इनका इंस्टाग्राम है महमूद_डेडी, या तो एमडी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, और जैसे आप लोगों को मिलते हैं, इफ यू हैव any kind of work of interior designing, you can contact him, you can give my reference, so he'll give you a good discount as well। अच्छा जी, तो महमूद डेडी हमारे पास से गायब हुए हैं, जैसे वो आते हैं हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं। तो महमूद डेडी ने हम लोगों ने पूछा कि इंटीरियर डिजाइनिंग की जो है वो क्या वर्थ है इस टाइम, क्या इंपॉर्टेंट है फील्ड में, तो महमूद ने यही बताया कि वर्थ इस टाइम इतनी ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगले 5 से 10 सालों में बहुत ज्यादा वर्थ होने वाली है इस फील्ड की पाकिस्तान में। और इस टाइम अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में इस फील्ड की बहुत ज्यादा वर्थ है। So it's a very worthy field if you're looking forward to have an interior designer in your bag, because getting its degree it's going to be very useful after 5 years or so in Pakistan, and it is right now very useful across the world, especially in Europe, since we know that Europe is more in a fashion thing and it's more in a beauty thing। तो उधर कहीं तो भाई पूरे शहर जो है वो इंटीरियरली डेकोरेट हुए होते हैं। जैसे कि बार्सिलोना एक शहर है स्पेन का, वो हमें बताया कि किस तरीके से इट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज इट्स
ऑल प्लान्ड। वो अगर हम उसका एरियल व्यू आप लोग कभी गूगल कीजिएगा, आप लोग गूगल कीजिएगा इंटीरियर वो एरियल व्यू ऑफ बार्सिलोना सिटी, तो आपको पता चलेगा। अच्छा जी, योर यूट्यूब चैनल हसीब सलीम, माई यूट्यूब चैनल इज youtube.com/Safyan Bhutto. You can search my channel as well by typing Safyan Bhutto, SAFYANDHUTTO Bhutto। सफियान भुट्टो जो है मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग बाकी के भी जो एपिसोड हमारे गुजरे हैं वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, तो हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं अपने गेस्ट को लाइव करने के हमारे साथ। अच्छा जी, तो महमूद आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अब आपको क्लियर आ रही होगी मेरी आवाज? हाँ, क्या किया आपने ऐसा जादू? हाँ बस मैंने किया है एक जादू, VPN यूज करना था चुपके से है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे बड़ा इशू होता है, इंस्टाग्राम पे बड़ा इशू हो जाता है तभी। अच्छा, तो महमूद, मैं ये बात कर रहा था कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मेरे ख्याल से फिर से किसी ने तुम्हारे घर में इंटरनेट जो है वो ऑन कर दिया है। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अब आ रही है मुझे आवाज। अब आ रही है। फटाफट से ना लाइन अप कर दो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज कराची की अच्छी है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। यार इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो है मैं आपको कहूँगा इंडस वैली, क्योंकि वो कराची में है सबसे पहले। अगर आप कराची से बाहर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो मैं आपको कहूँगा NCA, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट। इंटीरियर में भी NCA, इंटीरियर में NCA, टेक्सटाइल में NCA, BDA में NCA है क्या? बस है NCA यार। जब इतना मुश्किल है एडमिशन मिलना तो फिर सोचें कोई बड़ी गेम होगी। फिर कराची से 2 सीटें मीडिया की। अच्छा, तो मतलब NCA इज नो डाउट इज अ वेरी बिग फिश। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनली देखें तो अगर हम नेशनली देखें तो आप बता रहे हो कि NCA इज नंबर 1? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इंडस वैली और फिर दूसरी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं। अब तो बहुत रुझान बढ़ गया है यूनिवर्सिटी। नाम मुझे उस एक यूनिवर्सिटी का नाम सुन रहा है, तुम बता नहीं रहे हो। यार मैं आपको नाम क्या बताऊं, बहुत सारे काइट है इस तरह से, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं। प्राइवेट का नाम बताओ, मुझे सुनना है। आई सो वांट टू हियर दैट नेम। क्या आपको इंडस यूनिवर्सिटी का नाम सुना? इंडस यूनिवर्सिटी भी करा रही है? नहीं यार, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इनफैक्ट मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं भी। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी है। मैं आपको रैंकिंग के हिसाब से बोला ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने जिससे। तो रैंकिंग के हिसाब से तो मेरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, नाम नहीं आएगा। मुझे तो सुनना था ना। हम ले आएंगे ना, हम तो एक समझे लॉयल कैंडिडेट है ना उनके। हम तो ब्रांड एम्बेसडर थे ना। हाँ, ये कह सकते अच्छा, मैं बताऊं कि महमूद और मैं जो है वो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं बहुत से। तो मैं भी इंडस का ही हूँ, मैं मीडिया साइंसेस कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर है। महमूद का ही मेरे ख्याल से लास्ट सेमेस्टर ही है, और वो भी इंटीरियर डिजाइन कर रहा है। तो हम लोग जो है वो क्या नाम है, ऐसे ही मजाक बना, क्योंकि हमसे भी कोई पूछता था ना कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, तो क्या बताते थे MD? हाँ, हम यही IBS इंडस कहते थे सिर्फ। हाँ, इंडस यार, वो कौन सी इंडस यार? क्लिफ्टन वाली। अच्छा, तो अगला समझ जाता था कि वैली की बात कर रहा है। और हमें झूठ भी नहीं बोलना पड़ता था क्योंकि हम थे ही क्लिफ्टन कैंपस। अच्छा, तो क्लिफ्टन में भी। अच्छा जी, तो ये बड़ा नेक काम किया था एक इंडस का क्लिफ्टन में कैंपस खोल दिया था, तो हमें आसानी बड़ी हो गई थी अपने ऐप छुपाने की। अच्छा, तो ये बताओ ऑन अ सीरियस नोट के क्या नाम है, इंडस वैली तुमने बताई, काइट तुमने बताई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के स्केल में तुमने NCA को तो नंबर 1 कर दिया। NCA के अलावा गवर्नमेंट में कौन सी अच्छे ऑप्शन हैं? KU कराती है? KU मेरे ख्याल से नहीं करवाती। KU नहीं करवाती। आपका दाऊद मेरे ख्याल से आर्किटेक्चर करवाता है। इंटीरियर का मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, मे बी अब इंटीरियर करवाता हूँ। और वो तो करवाता है, वो आर्किटेक्ट तो करवाता है। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था।
हाँ आर्किटेक्ट ही करा, वो है ना इंजीनियरिंग की फील्ड है। एनटीटी का आर्किटेक्ट। अच्छा तो सबसे पहले तो ये बात बता दूं जो मैंने और महमूद ने साथ ही डिस्कवर की थी, क्योंकि हम भी बहुत डंप हुआ करते थे, कि अगर आपको एक आर्किटेक्ट बनना है, देखें महमूद ने भी हमें बताया कि फील्ड्स दोनों सिमिलर है, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर। आर्किटेक्ट एक्सटीरियर देखता है, इंटीरियर डिजाइनर इंटीरियर देखता है, ऐसे ही एमडी। लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो आर्ट्स की फील्ड है और आर्किटेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड है। तो अगर इन दोनों में ये नहीं है कि आप एक्टिव है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये पाकिस्तान में ही मसला है, दुनिया में ऐसे ही है? किस चीज का? ये कि आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की फील्ड है और इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो आर्ट्स की फील्ड है। यार वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आर्किटेक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड बेसिकली वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, है ना। वो इस तरह से कि वो फॉर एग्जाम्पल वो पेंटिंग भी शुरू कर देंगे, वो कुछ भी कर देंगे, कोई आजाद रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि भाई आर्किटेक्ट है तो वो बोलेगा भाई मैं सूट में होना चाहिए, वो आई एम एन आर्किटेक्ट, और वो कॉल पे सारी चीजें फॉर्मल हो जाना, ये सब चीजें। तो ये बहुत, हाँ ये बहुत है। बाकी बाहर जहाँ तक मुझे नॉलेज है बहुत कैजुअल रहते हैं वो लोग, बहुत कैजुअल हैं, बहुत मतलब आर्टिस्ट लोग हैं यार वो लोग, बहुत खुले दिमाग के। ओके तो यहाँ पे अगर आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो आप किसी भी फील्ड में जो है वो इंटरमीडिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आपका इंटरमीडिएट जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए। और यही नुकसान नहीं यहाँ पे सारे जानने वालों ने उठाया है ना महमूद जी। मैंने कहा ये नुकसान जो है हमारे भी काफी जानने वालों ने उठाया है। हाँ बहुत सारे लोगों ने उठाया। अच्छा मैं थोड़ी सी करेक्शन करूंगा इसमें कि जो इंटीरियर डिजाइनिंग की बैचलर्स भी करना चाहता है ना, उसका बैकग्राउंड बेसिकली अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चाह रहा है एडमिशन लेना तो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए कॉमर्स से नहीं होना चाहिए बेसिकली। ओके ठीक है, क्योंकि अगर वो कॉमर्स से, हाँ वो इंटीरियर डिजाइनर ही क्यों ना हो, अगर वो उसको इंटीरियर डिजाइनिंग में गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर करना है तो वो उसको कॉमर्स से नहीं होना चाहिए उसका बैकग्राउंड। जैसा मेरे साथ मसला था, ठीक है, मेरे साथ ये सीन था कि मैं मेरा बैकग्राउंड सारा कॉमर्स का था, सही है। और फिर मैं जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गया तो उन्होंने कहा भाई आप लोग जो है वो कंटिन्यू इस तरह नहीं कर सकते, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो लोग बच्चों को लेती हैं, चाहे वो कॉमर्स हो या फिर वो उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या फिर वो अच्छा तो होना किस पे चाहिए? आर्ट से ही बैकग्राउंड होना चाहिए उसका इन ऑर्डर टू गेट इन गवर्नमेंट? कॉमर्स ही होना चाहिए, वो साइंस भी हो सकता है और प्री इंजीनियरिंग हो सकता है। अच्छा मतलब और कोई भी फील्ड हो, कॉमर्स ना हो। और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हम तुम्हारे माई बाप हैं, आ जाओ। हाँ प्राइवेट वाले कहते हैं कि बस पैसे दो और आ जाओ। पैसे निकाल, एक तमाशा देख, तमाशा देख, वो उसी वक्त क्लास शुरू कर देंगे अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दोगे ना हमें। आप सॉरी टू से बट वो क्लास वहीं शुरू होगी। तो तुम्हारा एंट्री टेस्ट हुआ था? यार मेरा एंट्री टेस्ट हुआ था, ठीक है, जितनी मैं तैयारी करके गया था ना उसका समझे 10% हुआ, लेकिन खैर हुआ था। क्या हुआ था? क्या आया था? कायदे आज़म बनाने के लिए दिया था? यार जब तुम्हें पता है तो क्यों है पूछ रहे नॉलेज कायदे आज़म होनी चाहिए ना कि भाई, मगर कायदे आज़म बनाना भी सबके बस की बात तो नहीं है ना यार। अगर मुझे मिलता कायदे आज़म बनाने के लिए तो मैं तो नहीं बना पाता यार। इसमें मैं फिर हम प्रोसीजर वाइज चलते हैं ना, फिर अगर ये एक सवाल है तो फिर प्रोसीजर से चलते हैं ना। बिल्कुल हाँ बताओ ब्रेक डाउन। अच्छा प्रोसीजर ये था कि जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एक मैं कहीं पे गलत करें महमूद तुम्हारी आवाज कट रही है, अब बताओ ये क्या प्रोसीजर है? अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। अच्छा प्रोसीजर ये था कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था हमारे टेस्ट को। एक जनरल नॉलेज का था, एक जो हमारा इंटरव्यू होता है वो, और तीसरा स्केचिंग का था। उसके अंदर जो है हमें कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल बनाना था। दोनों? तो वो एक हमारे लिए चैलेंज, हाँ दोनों में से कोई एक चीज। अच्छा अल्लामा इकबाल तौबा हो जाता बिल्कुल। लेकिन ये था कि हाँ दो तो खैर उसके लिए पूरा दिन हमें चाहिए था, लेकिन कायदे आज़म की जो हमने बनाया वो देखने के काबिल उस वक्त नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हमने क्लासेस ली, हमने सीखा, उसके बाद बहुत इम्प्रूव किया। हाँ मुझे याद है कि जब तुम्हारा एडवांस ड्राइंग का जो है वो पेपर हुआ था और तो हमें 2 पर्सपेक्टिव की ड्राइंग दी थी, याद है?
बिल्कुल याद है, कोई बिल्कुल याद सीन हुआ था उसके बाद तुम्हारा? जरा शेयर तो करो, क्या सीन था वो? है। कौन सा सीन? वो जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की हमें ड्राइंग दी थी, फाइनल था हमारा एडवांस ड्राइंग का, तो वो तुम्हारे साथ कोई सीन हुआ था ना? क्या हुआ था वो कलरिंग से रिलेटेड? वो जो कम मार्क्स के ऊपर था, वो तो नहीं बात कर रहा। हाँ यार, ये होता रहता है अक्सर। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब इंसान बहुत मेहनत करता है और उसको खुद का काम बहुत अच्छा लग रहा होता है और फिर कोई बुराई करे, देखो मैं अपने काम को बुरा कहने पे हमेशा तैयार होता हूँ कि मुझे कोई कहे कि भाई आपका काम में ये गलती है, ये चेंजेस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो बंदा खुश होता है। खुश होता है। और अगर आपके किसी अच्छे काम को कोई कहे कि ये काम सही नहीं है, ये बुरा है, या फिर कहे कि भाई ये तो बकवास है, तो उस पे फिर जो है ना थोड़ी सही। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक गेस्ट लिया था, तो 3-4 दिन से उसने लाइनअप किया हुआ था। उसके बाद जो है वो उस बंदे ने, जिसके थ्रू मैंने उस गेस्ट को लिया हुआ था, उसे मैसेज करता है कि यार ये इस बंदे को बताओ तो कि इसने अपने इंस्टाग्राम का क्या हाल किया हुआ है, इतने मुंह के करीब करीब इससे तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो उसने वॉइस नोट भेजा उसको, तो वो जो बंदा था उसने मुझे वॉइस नोट भेजा। उसने कहा यार ये अचानक से ये कह रहा है। उसी दिन उसका एपिसोड था, शाम 7-8 बजे की बात है। तो मैं देखा, मैं घबरा गया। मैंने कहा मेरे इंस्टाग्राम पे कौन सी तस्वीरें जो मैं करके बना रहा हूँ। मैं फटाफट अपने इंस्टाग्राम पे गया, कॉन्शियस होके देखा, तो वो IGTV की वीडियोस थी। तो वो वीडियोस के जो कवर होते हैं ना, वो उसे बोल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, होता है, चलता है। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए तो हर आर्टिस्ट हमेशा रेडी होता है कि अगर आप उसकी बुराई भी निकाल लो, अगर उसके आर्ट की बुराई नहीं निकालोगे तो वो तो खुश ही नहीं होगा, क्योंकि वो फिर इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि हमारी फील्ड तो है ही ऐसी, जब तक कोई हमें ना दुरुस्त करे तो हम तो सीख ही नहीं सकते। और हमें तो इतनी आदत हो चुकी होती है अब तक, स्पेशली गालियां सुनने की, क्योंकि 4 साल जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे होते हैं और हम पढ़ भी रहे होते हैं, ज्यादातर आर्ट के स्टूडेंट यही करते हैं कि वो साथ साथ अपना हल्का फुल्का सा काम कर रहे होते हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिए काम कर रहे होते हैं, कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। तो वो जो जिस तरीके से काम कर रहे हो, उनको तो गालियां पढ़ने की इतनी आदत हो जाती है कि वो फीडबैक को तो कुछ समझते ही नहीं है। तो ये कल्चर कैसे हटेगा कि लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि भाई फीडबैक होता क्या है? अगर आप किसी को फीडबैक देते हो उसके काम में, उसके एथिक्स किस तरह समझाएंगे? तो तालीम से ही आएंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सफियान भाई। और इंसान को बड़े सब्र से काम लेना चाहिए, किसी को इसमें बहुत वो नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे क्यों लोग उंगली उठा रहे हैं, मुझ पे क्यों कह रहे हैं, या खुद को देखो। क्योंकि लोग जो है वो अपनी समझ के हिसाब से बात करते हैं, अपनी अकल के हिसाब से करते हैं, लेकिन आपको अपनी अकल के हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ता है। सही। जी जी। अच्छा, तो साद मेमन कह रहे हैं बॉयज ऑन फायर। हाँ साद भाई, अच्छा जी। तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त। हाँ, साथ हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर। आज हम लोगों ने काफी सारी चीजों पे डिस्कस किया, क्या क्या स्पेशल टैलेंट आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से अच्छे ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान में, अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में आना है तो कौन कौन सी चीजें आपको इंटरमीडिएट पे सेट करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है तो आपका कॉमर्स से जो है वो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। काइंडली कीप दिस इन योर माइंड। अगर आपको प्राइवेट ऑप्शन के लिए जाना है तो आप किसी भी फील्ड से कर लो, पैसे बस आपके पास होने चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपका पैसा होना चाहिए, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए और आपकी चीजें भी सेटल्ड होनी चाहिए। तो मोहित, फिर मैं मोहित बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है महमूद कहने की। एमडी, मुझे ये बताओ कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड इतना हाई क्यों है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड इतना हाई क्यों है, और प्राइवेट वाले एजुकेशन को लेकर नॉन सीरियस हो गए हैं? क्या मसला क्या उनके साथ? यार इस चीज में मुझे जहां तक लगता है, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? इस चीज में मुझे जहां तक लगता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इसलिए अच्छी हैं क्योंकि उनके पास टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग टीचर्स के असाइन करने में या टीचर्स की किसी भी कोलैबोरेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है। जहां तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात है, वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को लेके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वो किस स्टैंडर्ड की, ये बात बहुत एक सही, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है क्योंकि
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, मुझे नहीं पता फीस का क्या इशू होता है या क्या है, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने अब तक उसको पूरा 5 सालों के अंदर पूरा जज किया है, उसमें मुझे यही लगता है कि वो टीचर्स में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, तो वो बहुत अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। सही। तो इंडस वैली ने जो है वो अपनी फैकल्टी क्या PhD रखी हुई है? यार PhD रखी है, बिल्कुल रखी है, PhD भी रखी है, और उन्होंने बैचलर्स वाले टीचर्स भी रखे हैं जो सिर्फ ग्रेजुएटेड है, इवन उन्होंने मास्टर्स भी नहीं किया हुआ, लेकिन उसकी खास वजह ये है कि IVS जो है, इंडस वैली जो है, वो थीसिस भी बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं और फिर वो टीचर्स पे इतना इन्वेस्ट भी करते हैं। सही। ठीक है, जब वो फीसिस आप देखना कि अगर हम एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी है और अगर कोई IVS की बात की जाए, इंडस वैली की बात की जाए, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका समझे 3 to 4 टाइम्स आवाज हमारी करता हूँ। अच्छा, तो फिर हम शो को जो है वो एंड की तरफ बात कर रहे थे। हम लोग डिजाइनिंग में बात कर रहे थे विद वन ऑफ द वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर एंड वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, महमूद डेडी के साथ, who have been in this field since back since 2013. तो we were discussing कि किस तरीके से चीजें होती हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में। if you are looking forward to do इंटीरियर डिजाइनर, तो आपके क्या बैकग्राउंड होने चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के क्या बैकग्राउंड होने चाहिए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी कौन से बैकग्राउंड होने चाहिए। अच्छा जी, तो मैं आपको कमेंट्स में बता रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का नाम, ताकि अगर लोगों ने मुझसे पूछा था तो इस नाम के साथ आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो यू कैन सी द हाईलाइट ऑफ दिस शो एज वेल, और यू गाइस कैन शेयर द एपिसोड विद द पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एन इंटीरियर डिजाइनिंग डिग्री। तो उनसे भी आप लोग जो है वो ये एपिसोड शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी अवेयरनेस आए, क्योंकि हम लोगों की टाइम पे जो है ना इतनी अवेयरनेस हमें नहीं थी, और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े जो है ना वो अंडे मारे फ्रैंकली जबान में। और हम लोगों ने अंडे मारे कि हम लोगों ने इंटर के बाद हमने बस मतलब हमने मैट्रिक के बाद इंटर उसमें कर लिया जिसमें हमें लगा कि आसान है, और जब हमें इंटर लगा कि ये हमने कर लिया, उसके बाद हमें पता चला कि यार इंटर हमने इस पे कर लिया तो अब हमारे ऑप्शंस कितने लिमिटेड हो गए हैं लोगों दूसरी डिग्रियों के लिए। तो महमूद काइंडली जल्दी आइएगा, तो वापस आए तो हम जो है वो शो को एंड करें, आपसे आखिरी फीडबैक भी लें कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो हमें बताइएगा कि क्या सीन है। अच्छा जी, तो शो एंड करने से पहले महमूद डेडी आएंगे और बताएंगे, उनसे आखिरी फीडबैक और सजेशन भी लेंगे क्या चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंटली करनी चाहिए। और क्या नाम है, आप लोगों को फिर से बता दूं कि फेमिनिज्म के ऊपर मेरे इंस्टाग्राम पे पोल चल रहा है और फेसबुक पे भी पोल चल रहा है कि हम फेमिनिज्म के ऊपर फेमिनिस्ट के साथ शो करें या ना करें। अगर आप किसी फेमिनिस्ट को जानते हैं who have senses to talk if she has a logics, तो आप लोगों ने मेंशन भी कर सकते हैं मेरी स्टोरी के ऊपर, या यू कैन टेल देम टू कांटेक्ट मी। उसके अलावा जो है पोल के रिजल्ट के एंड में विल डिसाइड कि वी आर डूइंग इट और नॉट। तो जल्दी से जाएं मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे पोल पे कमेंट करें, मेरे पोल पे अपना सजेशन दें कि इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ सेशन ऑन फेमिनिज्म और नॉट। अच्छा जी, बाकी मैं कल के शो का भी आपको लोगों को बताता चलूं कि कल हम लोग जो है वो दानियाल जुबैरी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो है वो एपिसोड करने वाले हैं, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग स्टार्टअप बिजनेस, जिसको ही फाउंडर ऑनर ऑफ मैजिक मिरर। मैजिक मिरर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि सेल्फी मिरर का काम है कि आप शीशे के आगे खड़े होते हैं, तस्वीर खिंचती है और फिर आपको उसी टाइम उसके हाथ का प्रिंट हाथ के हाथ का मिल जाता है। तो हम लोग कल उनके साथ जो है डिस्कशन करेंगे एंड विल टॉक कि किस तरीके से जो है वो एक स्टार्टअप जो है वो चलता है। तो महमूद डेडी को लेते हैं और उनसे आखिरी नोट्स जो है वो जानते हैं कि वो क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों को जो अभी इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं करने का। क्या मेरी बात आ रही है आपको सुफियान? हाँ। अच्छा, तो महमूद मुझे बस जाते जाते एक बात आखिरी बता दो कि क्या सजेस्ट करोगे उन लोगों को जो अभी इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं और जो करने का सोच रहे हैं? यार, जो करने का सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए एक जवाब ये है मेरे पास अभी कि जो क्वारंटाइन का टाइम अभी चल रहा है हमारे ऊपर, तो उसमें लोगों के पास टाइम बहुत है।
और इंटरनेट भी है। तो इंटरनेट का इस तरह से फ़ायदा उठाएं कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको इंटीरियर का कोर्स ऑनलाइन। अच्छा जी, अच्छा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंटीरियर का कोर्स करवाती हैं, कोर्स करवाती हैं पेड। ठीक है, पेड कोर्स करवाती हैं जो कि अभी अप्रैल के मंथ के लिए वो फ्री है। मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, अगर कोई लिख ले या फिर वो कर ले नोट। बताओ मुझे। प्लूरल साइट का बताओ। मैं अगर अपने फोन में PLU RAL प्यूरल SIGST साइट GST आ जाएगा, वो आप ये टाइप करो प्लूरल साइट। नहीं, मैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो लिंक भेज देना, मैं अपनी स्टोरी पे मेंशन कर दूंगा। बस ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा। वो कर रहे हैं अप्रैल के मंथ में फ्री बेसिकली कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को क्वारंटाइन के लिए। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पूरा आपको एक कोर्स, बहुत सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट 40 to 50 वीडियोस हैं जिसके अंदर बिगनिंग से लेके एंड तक आपको कोर्स दे रहे हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। एक कोर्स में जो पेड है वो मैं ले रहा हूँ इन दिनों, कैली हॉपिंस का है वो। ठीक है, वो हमारे ऑफिस की तरफ से बेसिकली है, वो हमारा पूरा स्टाफ लेता है 4 to 5 डेली। तो वो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो अगर आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, घर में बैठे बैठे कोई खर्च करके अगर कुछ सीखना चाहता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट्स जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे होते हैं, क्लासेस दे रहे होते हैं। तो वो अगर इससे इनिशिएटिव लें तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात बताइए। मुझे उसका लिंक भेज देना ताकि मैं अपनी स्टोरी पे मेंशन कर दूं। मैं अपनी स्टोरी में मेंशन कर दूंगा कि कौन सा पेड जो कोर्स है उसके बारे में बता रहे हैं महमूद भाई। अच्छा, तो बाकी महमूद, तुम्हें पता चला है मूरो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन? अच्छा, मूरो ऑनलाइन पढ़ा रहा है क्या? डायरेक्शन मूरो वीडियो एडिटिंग पढ़ा रहा है। एक वेबसाइट थी, मैं उसका नाम जैसे निकल गया, मैं वो भी स्टोरी पे मेंशन करूंगा। उसमें जो सोशल मीडिया के स्टार्स है ना, मूरो है, सत्तार है, एक दो लोग और भी हैं जो स्टोरी टेलिंग कोई बंदा पढ़ा रहा है, मूरो एडिटिंग पढ़ा रहा है, और 2000 रुपये उसकी फीस है महीने की। साइट क्या है, कौन सी साइट है? साइट मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं जो है ना, क्या नाम है, कल मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर ही, तो आई वाज वेरी सरप्राइज। तो मैं अपनी स्टोरी पे वो भी मेंशन करूंगा। तो और उधर जरूर आप लोग बोलेंगे मूरो स्टोरी टेलिंग भी पढ़ा है, क्योंकि अगर मूरो ने स्टोरी टेलिंग पढ़ाई तो आप लोग का बड़ा अच्छा सीन ऑन हो जाएगा। और 2000 रुपये बहुत मतलब बहुत कम है। महमूद क्या कहते हो? यार तुम कितनी दफा मोहित कहोगे भाई? MD बोल दो तुम, मसला नहीं है, मसला नहीं है कोई। महमूद में ना जबान स्लिप हो जाती है। हाँ, तो MD 2000 रुपये बहुत नॉमिनल फीस नहीं है यार? 2000 क्या, मैं कहता हूँ अगर 12,000 रुपये भी लेते ना ये लोग तो वो भी नॉमिनल, क्योंकि उसकी वजह है, मैं आपको बताऊं। अगर इंसान किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी जगह पर जाके अपने साल 1.5 साल लगाने के बाद उसको लाखों रुपए देने को तैयार है, तो आप वही चीज ऑनलाइन क्यों नहीं पैसे देंगे? अब ये दौर तो चला गया यार कि हम बोलेंगे यार इंटरनेट पे पता नहीं कौन सा कोई फेक है या रियल है, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है यार। अब तो बहुत चिल है, चीजें बहुत क्लियर है। बहुत वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप पैसे दे के सीख सकते हो और फ्री में भी सीख सकते हो। चलो, तो महमूद बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तुमने टाइम निकाला, और हम लोग काफी टाइम से लाइन अप कर रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें लाइन अप हो नहीं पा रही थी। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने टाइम निकाला, और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा। इसका मैं जो है वो रिकॉर्डेड वर्जन अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो अगर तुम्हारा भी कोई जानने वाला हो जिसे इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, वैसे तो दे हैव यू, लेकिन अगर वो इस सेशन से भी कोई फायदा उठा सकें तो जरूर उन्हें भी फॉरवर्ड करना। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया कि तुमने आज अपना टाइम दिया महमूद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो हम कर रहे थे आज महमूद डेडी से बात, और हम लोगों के ऊपर इन वेरी वेरी डिटेल के कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है, कौन सा बैकग्राउंड आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट में, आपके लिए गवर्नमेंट ऑप्शंस कौन से हैं, आपके लिए प्राइवेट ऑप्शंस कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेहतरीन है, आपके डिग्री का स्कोप क्या है, यहाँ पे क्या स्कोप है, वहाँ पे क्या स्कोप है, आगे आने वाले टाइम पे क्या स्कोप है, ऑनलाइन कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी
उम्मीद के साथ कि कल हम लोग अपने अगले गेस्ट जानिया जुबैरी साहब के साथ जो है वो लाइव आएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ही हैज बीन रनिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन पाकिस्तान विच इज मैजिक मिरर, जो कि उनका शीशे का काम है, जिसमें वो एक जादूगर शीशा है, नो डाउट के शीशे के आगे आप खड़े होते हैं, आपकी तस्वीर खिंचती है और उसी का प्रिंट आपको उसी टाइम मिल जाता है। आप लोगों ने शायद वो एक्सपीरियंस भी किया, और सिंस इट्स वेरी फेमस अक्रॉस कराची, स्पेशली इन वेडिंग्स, स्पेशली इन कॉर्पोरेट इवेंट्स। तो कल इसी उम्मीद के साथ आएंगे कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।